इस वीडियो को देखिए हंसते हंसते वाणी वर्मा का आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाई हूँ आपके सामने। आज मैं क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं एक डेंटिस्ट भी हूँ, तो एक डेंटिस्ट के उससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको जो मिथ्स होती हैं, जो गलतफहमियाँ होती हैं, मुझे वो आपके सामने रखना चाहिए। क्या क्या गलतफहमी होती है पेशेंट्स को या फिर आम नागरिक को, नॉर्मल कम्युनिटी को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या वो सोचते हैं और ऐसा नहीं है, जो ट्रुथ नहीं है। तो मैं आपके सामने मिथ और फैक्ट्स लेके आऊँगी इस वीडियो में। तो मिथ नंबर 1, लोग अक्सर बोलते हैं ओफो मेरी तो उम्र हो गई ना, इसलिए मेरे दांत खराब हैं। उम्र हो गई है मेरी, तुम लोग नहीं समझते हो। ऐसा नहीं है कि उम्र, अगर जब मैं जवान था तो मेरी उम्र, मेरे दांत देखे तुमने, ऐसे अखरोट चबा जाता था, ऐसे तोड़ देता था मुंह से, और अभी मेरी उम्र हो गई है इसलिए ये दांत ऐसे हो गए हैं। ऐसा लोग सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं कि उनकी एज होती जा रही है इसलिए उनके दांत खराब होते जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। एज से दांतों का रिलेशन नहीं है, मतलब हेल्दी दांतों का रिलेशन एज से नहीं है। मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे दादाजी लेट हरनारायण श्रीवास्तव, मेरे दादाजी, हम लोग मैं बब्बा जी बोलती हूँ उनको। तो मेरे जो बब्बा जी हैं वो मैंने उनका डेंचर बनाया था, मतलब उनके नकली दांत बनाए थे। और जब मैंने उनका एक्सट्रैक्शन, मतलब उनके दांत निकालने, उनके दांत भी काफ़ी थे तो वो मुझे निकालने पड़े पहले, इसके बाद ही बन सकता था डेंचर। तो फिर मैंने उनके दांत निकालने के लिए, मेरे पसीने उठ गए। उनके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ थे। इनफैक्ट उस समय मेरे जो प्रोफेसर थे उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी निकालते निकालते। क्यों? बिकॉज उनके दांत हेल्दी थे। अगर आप एक 20 साल के बच्चे को देखिएगा, 20 साल के लड़के को या लड़की को देखिएगा, अगर वो टबैको, सिगरेट या इस तरीके की चीज़, बीटल नट मतलब सुपारी, इस तरीके की चीज़ें अगर वो ले रहा है तो उसके दांत 30 तक आते आते फॉर श्योर गारंटी खराब हो जाएंगे। उसके लिए उसको एज बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना डेंटल ओरल हेल्थ, अपना मुंह अपना अच्छे से ब्रशिंग करते हैं, अच्छे से हेल्दी रखते हैं, आप जो खाना पीना कर रहे हैं उसका ध्यान रख रहे हैं कि मैं टोबैको मतलब तंबाकू वगैरह, ये सब जो तंबाकू के यहाँ पे फंसाते हैं ये लोग, रखे रहते हैं, इसके बाद फिर वो रखा ही रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता रहता है। तो इसलिए आप अगर अपने ओरल हेल्थ की, अपने मुंह का टाइम टू ब्रश करेंगे और हेल्दी रखेंगे, फ्लॉस करेंगे, तो आपके दांतों को कुछ भी नहीं होगा। एज डजंट मैटर। आपके दांतों की हेल्थ के लिए एज डजंट मैटर। ओके, सो दिस इज़ द मिथ कि एज के साथ आपके दांत खराब हो जाते हैं। ये गलत है। डेफिनेटली टूटेंगे, बिकॉज आपका जो बोन है वो रिजॉल्व होता जाता है, जो यहाँ का बोन है वो घुलता जाता है एज के साथ, वो अलग बात है। बट खराब होना एक अलग बात है। दांतों में कीड़े लगना, खराब होना, ये अलग बात है। तो ये हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा हो फिर भी आप हेल्दी हों, आपके दांत बहुत स्वस्थ हों, आपके जबड़े बहुत स्वस्थ हों। नाउ सेकेंड मिथ। अब सेकेंड मिथ ये है, लोग ये सोचते हैं अरे भाई क्या है ना कि मसूड़े खराब हुए हैं, दांत खराब हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे शरीर में कोई दिक्कत है। मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, मेरे शरीर में कुछ नहीं होगा ऐसा ये सब। पर दांत में खराबी है उससे क्या मतलब, ये अलग होता है, शरीर अलग होता है, दांतों से शरीर को क्यों जोड़ना, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन ये ही आपकी मिथ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई जो आपको सिस्टमिक डिसीज़ होती हैं या फिर आपको और अदर डिसीजेस जो होती हैं, तो उसके लक्षण आपके मुंह में दिखेंगे, आपके जबड़ों में दिखेंगे। आपको केरीज होना शुरू हो जाएगा या आपको पेरिडोंटल डिसीज़ होना शुरू हो जाएंगी। वो
अगर ऐसा कुछ होता है, इन केस मैंने बहुत जगह ऐसा पढ़ा भी है कि उसको दांत में, एक पेशेंट आया, उसको दांत में दर्द, पर दांत देखा तो दांत में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। फिर डेंटिस्ट ने बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, जाके अपना कार्डिक कराओ। तो उसने जाके अपना कार्डिक का ईको और ये सब कराया, उसने अपना हेल्थ का पूरा चेकअप कराया और पता चला कि उसको हार्ट प्रॉब्लम थी और उसको पता भी नहीं था कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। तो उसको पहले लक्षण उसके आए दांतों में, उसको वहाँ दर्द हुआ। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि दांतों से हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं होता। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमको पेरिडोंटल डिसीज़ यानी गम्स का, जबड़े का, ये गम्स का, मसूड़ों का प्रॉब्लम होता है और अंदर तक टूथ डिके मतलब कीड़े अंदर तक लग जाते हैं, बहुत दर्द होता है, इसलिए आप लोगों की RCT मतलब रूट कैनाल किया जाता है। अगर आप रूट कैनाल नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है कि जो वहाँ का जो ब्लड है, उनकी वजह से वहाँ का जो ब्लड है, कई बार वो जो ब्लड जो बैक्टीरिया पनपता है दांतों में, वो आपके मेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात है। और कई जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि पेरिडोंटल डिसीज़ या फिर आपके मसूड़ों की जो दिक्कत है या फिर इन्फेक्शन जो है वहाँ का, या फिर आपका कैविटी है, वो डायरेक्टली लिंक होता है आपके डायबिटीज़ से, आपके कार्डिक प्रॉब्लम से, आपके कैंसर से, आपके हार्ट अटैक से। ये सब डायरेक्ट लिंक होता है कई बार। तो इसलिए आप उसमें नहीं रहिए। अगर आपको दांत का दर्द हो रहा है तो इसका मतलब, और कुछ भी आप देख रहे हैं आईने में, अरे कुछ भी तो नहीं है, पता नहीं ऐसे दर्द हो रहा है, तो पर आप ज़रूर जाइए, ज़रूर दिखाएं आप डेंटिस्ट को। डेंटिस्ट आपको गाइड करेगा कि अभी आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत है कि आपको नॉर्मल डॉक्टर की ज़रूरत है। आप ये नहीं सोचिए कि नहीं बस दांत में होगा तो ही मैं डेंटिस्ट के पास जाऊँगा और वो ठीक कर देगा। वो तो सिर्फ दांत का ही रिलेशन होता है उससे, क्योंकि डेंटिस्ट में हम लोग बॉडी का भी पढ़ते हैं। फर्स्ट 2 years हमारे बॉडी पढ़ते हैं हम लोग फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हम लोग सब पढ़ते हैं। इसलिए मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, इंग्लिश में बोलूँ तो, कि प्लीज़ अगर आपको कुछ भी ऐसा होता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए। वो आपको रास्ता बताएगा कि आपको डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अब मिथ नंबर 3, और मिथ नंबर 3 लास्ट मिथ है आज की। तो मिथ नंबर 3 ये है कि कई बार मम्मी बोलती है, अरे चलो सुबह हो गया, चलो उठो उठो ब्रश करो जल्दी जाके। या मम्मी बोलती है चलो चलो सोने से पहले ब्रश करने का सोने से पहले। क्यों ऐसा बोलते हैं? और फिर बच्चा रिप्लाई करता है, अरे माँ मम्मा रात में ब्रश करके क्या होता है, सुबह उठ के कर लूँगा ना ब्रश, उसमें क्या है, रात में करना सुबह करना ठीक है, सुबह नहीं करा तो रात में कर लूँगा, रात में नहीं करा तो सुबह कर लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। मैं वही आपको बताना तो मैं वही आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मिथ नंबर 3 है कि आप ये सोचते हैं मैं सुबह करूँ, शाम करूँ, कभी भी करूँ ब्रश चलेगा। पर मैं अब आपको इम्पोर्टेंस बताती हूँ। जब आप रात में ब्रश करते हैं, रात में आप ब्रश क्यों करते हैं? रात में आप ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि हमारा सलाइवा सिक्रेट करता है। इन सेंस हमारा जो थूक होता है, जो आपके ओरल कैविटी, आपके माउथ में जो थूक है, जो गीलापन है, जो वो सिक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड। जब वो सिक्रेट करता है सलाइवा, तो नाइट के टाइम क्या होता है, बिकॉज हम सोते हैं तो वो सिक्रेट करना कम कर देता है। अगर वो सिक्रेट करना कम करेगा तो डेफिनेटली हमारी जो थूक है, हमारी जो सलाइवा है, वो कम प्रोड्यूस होगी, कम बनेगी। और कम बनने की वजह से हमारे माउथ में जो हमने पार्टिकल्स खाए हैं, फूड पार्टिकल जो हैं, वो स्टिक रह जाते हैं, वो हटते नहीं है, बिकॉज इतना सलाइवा है नहीं। सलाइवा का आपको मैं बता दूं कि जो हमारा थूक होता है वो एक नेचुरल क्लीनिंग फिनोमिना हो रहता है उसका। मीन्स वो आपका नेचुरली वो आपके टीथ क्लीन रखता है। इसलिए बोलते हैं जिसका सलाइवा कम बनता है उसको कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाएं। तो इसलिए जो सलाइवा जब हमारा बनता है, जब हमारा कम सलाइवा बनता है और फूड पार्टिकल स्टिक रहता है टूथ में, तो फिर वो हटा नहीं पाता सलाइवा, और फिर वहीं पे बैक्टीरिया होता है जो कि फिर आपको कैविटी के रूप में, कीड़े के रूप में आपको दिक्कत देता है, आपको दर्द देता है।
फिर आपको दौड़ना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। तो इसलिए आप अगर नाइट में ब्रश करेंगे तो बहुत 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 अच्छा है, मतलब ज़रूरी है नाइट में ब्रश करना। अब मॉर्निंग में आप बोलेंगे भाई साहब आप मॉर्निंग में क्यों ब्रश करें, क्योंकि मॉर्निंग में तो सलाइवरी ग्लैंड अच्छे से सीक्रेट करता है सलाइवा को और अच्छे से प्रोड्यूस करता है, तो आप क्यों करें। तो आप इसलिए करें कि डेफिनेटली सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है आपके माउथ में और क्लीनिंग करता रहता है। बट आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी ब्रेथ भी तो है, आपको जो स्मेल आता है आपके माउथ से, आप बोलते हैं ना अरे यार माउथ से बहुत स्मेल आ रही है, मतलब आपकी ब्रशिंग, डे टाइम वाली ब्रशिंग, मॉर्निंग वाली ब्रशिंग आपकी ठीक से नहीं हो रही है, आपको उस पर ध्यान देना है। डेफिनेटली अदर कंडीशंस भी होते हैं कि अगर आप ब्रशिंग अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपको स्मेल आ रहा है आपके मुंह से, तो डेफिनेटली कि कुछ आपको प्रॉब्लम है, आपको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, आप जाके डॉक्टर को दिखाइए। देखिए ये बात भी और अदर हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। माउथ की बात, अगर यहाँ स्मेल आ रही है तो आपको चेकअप कराना है, ये चीज़ भी आ गई। तो आपको मॉर्निंग में, इसलिए वो जो आप मॉर्निंग में ब्रश करेंगे वो फाइट करता है कि आपकी स्मेल ना आए, ब्रेथ ना आए, और क्लीनिंग तो डेफिनेटली करता ही करता है। इसलिए आपको सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना है, आपको गैप नहीं लेना है कि अरे हो जाएगा ठीक है, नहीं तो आपको पता है एक बार दांत का दर्द हुआ तो फिर आप कहीं का भी दर्द सहन कर लेंगे, लेकिन दांत का दर्द, ये बात फैक्ट है, दांत का दर्द कोई सहन नहीं कर पाता है, उसको डेफिनेटली दवाई लेनी ही पड़ती है। तो बेटर है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग समझे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ इन 3 मिथ का, अंधविश्वास का, और फैक्ट्स आप समझे होंगे। और ये तो बस 3 हैं, अभी बहुत सारे हैं, डेंटिस्ट्री में बहुत मिथ हैं जो लोगों को पता नहीं है। मैं ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगी अपने आने वाले व्लॉग्स में। अब मैं चलती हूँ, आप लोग ने भी बहुत सुन लिया मुझे, चलिए नमस्ते। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, लाइक को ज़रूर हिट करिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।